अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज इंग्लिश बैटर जो रूट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, जिनमें उनसे जो सवालात किए गए वो मैं बाद में बताऊंगा। इस कल परसों क्रोली जो इंग्लिश ओपनर हैं उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल परसों की बात है। और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी मैं बताऊंगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ कंपैरिजन करूंगा इंग्लिश प्लेयर्स का और पाकिस्तानी प्लेयर्स का। इससे पहले इफ्तिखार अहमद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें इंटेंट से खेलना चाहिए, हमें वो इंटेंट दिखाना चाहिए और तेज़ क्रिकेट खेलनी चाहिए। और कुछ एक्स क्रिकेटर्स के भी काफ़ी सारे बयान आते हैं। जो जैक क्रोली ने बात की, उनसे बाबर आजम के मतलब सवाल किया कि जी बाबर की फॉर्म नहीं चल रही है, बाबर से रन्स नहीं हो रहे। ऑब्वियसली बाबर से टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन्स नहीं हो रहे और बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। 2022 से उनका कोई 50 नहीं आया, ठीक है, तो वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और उनसे जब ये सवाल किया गया तो उसने कहा कि मुझे ऐसे नहीं लगता कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, वो बड़ा बेटर है और वो रन्स करेगा और वो मतलब क्लास बेटर है और उसका रन्स करना, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, वो रन्स करेगा। पिछले साल रूट से बाबर आजम के मुताबिक सवाल हुआ था, उन्होंने कहा था जी जैसे उसको कहना चाहिए था कि टैलेंटेड बैट्समैन है, वर्ल्ड का बेस्ट बैटर है ऑल फॉर्मेट में, फलाना सब तारीफ़ की। और जो ज़ाक क्रोली ने भी कल परसों तारीफ़ की। और ये उसका बयान सुने और फिर हमारे एक्स क्रिकेटर के बयान सुने। हम कहते हैं बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, बाबर को टीम से निकाल दो, रन नहीं हो रहे, बेस्ट बैटर है तो ड्रॉप कर दो ना टीम से। तो ये डिफरेंस है। आप बोलते हैं इंटेंट क्रिकेट खेले जैसे बाहर के लोग खेलते, तो इंटेंट कैसे आएगा? आपका माइंड सेट वैसा होना चाहिए ना। आप अपना माइंड सेट देखें कि आप इस इंतज़ार में होते हैं कि हमारा बेस्ट बैटर रन्स ना करे तो हम उसको फ़ौरन ड्रॉप करते हैं। आप इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं। आप इंटेंट की बात करते हैं ना, इंटेंट प्रैक्टिस से नहीं आता। इंटेंट आपका माइंड भी तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना। आपका माइंड जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप इंटेंट नहीं दिखा सकते। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, विराट कोहली की एग्जांपल ले। विराट कोहली कहता है कि मेरे सामने 1000 करोड़ लोग खड़े हो के ये नहीं कर सकता विराट कोहली, लेकिन नहीं, मुझे अपने ऊपर बिलीव होगा, मैं अपने ऊपर बिलीव रखूंगा कि वो 1000 लोग गलत बात करें, मैं ठीक हूं। तो अपने ऊपर बिलीव जब तक आपको नहीं होगा, आपका माइंड नहीं मानेगा उस चीज़ को कि मैं कर सकता हूं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपने, जैसे बाबर की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ के इंतजार में बैठे हुए हैं कि जैसे ही बाबर का रन ना हो हम उसको फौरन ड्रॉप कर दे। तो आपका माइंड सेट ही इस तरह का है कि आपने नेगेटिव चीज़ों में, पॉइंट क्या है मेरा, विराट कोहली की एग्जांपल देना क्या कि आपका माइंड सेट नेगेटिव चीज़ों पे, आपका माइंड सेट जो है ना बिल्कुल हर नेगेटिव बात को पिक करता है। पॉजिटिव बात जब तक आप पिक नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इंटेंट की बात करते हैं तो जैक क्रोली या रूट जो इंटेंट दिखा रहे हैं वो किस तरह दिखा रहे हैं? उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है या वो नेट से सेशन ऐसे करते हैं? उनका माइंड मानता है ना, उनका माइंड कहता है कि ये कोच ने बात की है, मैंने इसको इम्प्लीमेंट करता है। आपको माइंड ही पुठी चीज़ों पे लगा हुआ है, आप हर टाइम लगे रहते हैं बाबर को ड्रॉप कर दो, फलाने को निकाल दो, इसको निकाल दो, बाबर रन नहीं कर रहा ड्रॉप करो फला। तो आपका माइंड सेट जब तक चेंज हो, आप अपने एक्स क्रिकेटर की एग्जांपल ले लें, अभी सबके बयान उठा लेना बाबर के मतलब वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉप करो, निकालो टीम से। और इधर इंग्लिश जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं बाबर आजम के मतलब। तो ये चीज़ होती है। आप अपना माइंड सेट जब तक चेंज नहीं करेंगे, आप बुमराह की, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एग्जांपल दी थी कि बुमराह से सवाल किया गया कि आप किसके लिए टफ बैटर कौन है, तो वो रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम ले सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे लिए कोई टफ बैटर नहीं है, अगर मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा तो मेरे लिए कोई टफ नहीं है। ऐसे ही आपसे सवाल किया गया तो आपने कहा जी विराट कोहली था, वो मार सकता था। आपका माइंड ही नहीं मानता। आपका जब तक माइंड नहीं मानेगा कि मैं कौन हूं, तो आप ना तो इंटेंट दिखा सकते हैं, ना ही आप मैचेस जीत सकते हैं। तो मेन चीज़ इंटेंट क्या होता है? इंटेंट, कौन लोग बातें कर रहे हैं इंटेंट के बारे में? मैं वो सलमान भट्ट की बात कोट करूंगा तो वो कौन लोग बातें कर रहे हैं इंटेंट के बारे में? जिन्होंने अंडे से सर नहीं निकाला है, जिन्होंने थोड़े से तेज बॉलर आए या थोड़ा सा मैच सिचुएशन टफ हो गई तो वो नस के चले गए, जिनका 110 का स्ट्राइक रेट है, जो जिनका 120 का स्ट्राइक रेट है, वो बाबर को इंटेंट सिखा रहे हैं। वो बाबर जिनकी एवरेज 20-20 है, वो बाबर आजम की 50 की एवरेज पे बोल रहे हैं। कौन लोग बातें कर रहे हैं? आपने क्या अचीव किया अपनी लाइफ के अंदर? ठीक है, आपका अंदर का हसद है, आपका बुग़्ज़ है, आप बाबर आजम से जेलस होते हैं, तो आप अपना बुग़्ज़ अपने तक रखें। मीडिया तक क्यों लेके आते हैं? दुनिया को, बाहर के लोगों को क्या दिखाते हैं? वो बाहर के लोग आए, उनका उनकी जो है ना, आप माइंडसेट देखें और अपना माइंडसेट जीतें। वो इतनी पढ़ी लिखी कौम है और इतनी सक्सेसफुल कौम क्यों है? उनका माइंडसेट आप अंदाज़ा लगा लेना। उससे बाबर आजम के मतलब आपसे सवाल किया जाए, आप कहते हैं जी फ़ौरन निकाल दो, और उनसे सवाल किया उन्होंने कहा नहीं नहीं, निकालने की क्या बात है, वो क्लास बैटर और कभी भी रन कर देगा। ये माइंडसेट है जो उनको इतनी सक्सेसफुल नेशन बनाया है और सक्सेसफुल टीम बना के रखा है। दो चीजें हैं, वो कामयाब मुल्क क्यों है और कामयाब टीम क्यों है, इस माइंडसेट की वजह से। असल चीज ये माइंडसेट है।
आपका जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, अच्छी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी दूसरे के बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे, तो आप ना तो मैचेस जीत सकते हैं और ना ही आप जो है ना कोई अच्छी चीज़ अचीव कर सकते हैं। आप एक बॉल पे 6 रन चाहिए आपको, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। मैं कैसे छक्का मार सकता हूँ? तो आपका जब तक माइंड नहीं मांगेगा तो आप तो मैच भी नहीं जीत सकते हो। तो असल सब गेम इंटेंट होना, बेहतरीन बैटर होना, मैच जिताना, अच्छी बॉलिंग करना, सब कुछ इधर से होता है, इस दिमाग से होता है। तो जब तक आपका दिमाग अच्छी चीज़ों पे नहीं सोचेगा, आप पॉजिटिव बातें नहीं करेंगे, तो तब तक आप तो नहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद क्या है? वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपना माइंडसेट चेंज करें, अपने बेस्ट बैटर की इज्जत करें। आज उससे रन्स नहीं हो रहे तो इंशाल्लाह वो कल कर लेगा, और जितने रन्स कर दिए वो भी इनफ है, मोर देन इनफ है जितने उसने रन्स कर दिए। अगर उसके ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के खिलाफ रिकॉर्ड देखा जाए 61 की एवरेज है, अगर उसकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा जाए 53 की एवरेज है 2019 से 24, तो उसने इनफ रन्स किए हुए हैं। अगर उससे कुछ टाइम से रन नहीं हो रहे तो आप उसको बैक करें, आप उसके प्रीवियस रिकॉर्ड तो देखें ना। वो कोई फुद्दू है जो इसको आप ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं? वो कोई ऐसा वैसा बैटर है? अगर उसका 2022 तक मैं एवरेज निकालूं तो वो तो 70 की है, ये तो 2 साल बैट पैच मिला के 50 की एवरेज चली गई है। तो वो कोई फुद्दू बैटर है जिसको आप ड्रॉप करने की बातें कर रहे हैं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एक्स क्रिकेटर, सोचें और फिर बोलें। आपके जो है ना बात करते हैं ना, तो आपके नाम न्यूज़ के साथ एक्स क्रिकेटर आता है, तो सोच समझ के बोला। इंग्लैंड की टीम आपकी घर में आई है, उनसे कुछ सीख लें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनसे सीख लें। जो बैठे हुए मंजन बेचने बाबर आजम के खिलाफ, कुछ उनसे सीख लें। आप एक्स क्रिकेटर हैं, आपका मुल्क के हक में बात करना आपका बनता है। आपका ये नहीं कहता बाबर को ड्रॉप कर दो, फलाने को ड्रॉप कर दो। अपना बेस्ट बैटर है, एटलीस्ट उसकी तो इज्जत करें, उसने इनफ आपको सर्व किया है। वीडियो बनाने का बस और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ यही जो है ना रूट का प्रेस कॉन्फ्रेंस और जैक रोली की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मेरे जहन में आ गया कि देखें वो क्या बातें कर रहे हैं हमारे बेस्ट बैटर के बारे में। और हम लोग एक्स क्रिकेटर हैं, ज़हीर अब्बास इतना अच्छा नाम, इतना बड़ा नाम है, और उनका इस तरह की बात करना दिल से दुख होता है कि आप जब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स इस तरह की बातें बल्लियाँ मारते हैं। कल जो सिकंदर बख्श ने बात की, तो बिल्कुल बाबर आजम के मुतल्लिक इतनी जेलसी रखना समझ आती है मुझे क्यों है, लेकिन खैर अल्लाह उसको और इज्जत देगा। वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। फ़ी अमानिल्लाह।